हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड तमाशा। तो आज का ये पूरा ब्लॉग हमारा हिंदी में रहने वाला है और हमारी अभी सुबह हुई है और अभी बज रहे हैं इसमें ना 10 बज रहे हैं, लेकिन एक घड़ी वाला ना वो 1 घंटा पीछे चल रहा है। तो अभी 11 बज रहे हैं और मैं ना 8 बजे उठ गई थी, लेकिन जैसे उठती तो ये पकड़ लेती, जैसे उठती तो ये पकड़ लेती। इसकी वजह से फिर उठते उठते मुझे बिस्तर में से बहुत टाइम हो गया। वैसे तो मैं ना 4:30 बजे से जगती ही रहती हूँ, क्योंकि ये है ना 4:30 बजे उठ जाती है और उसके बाद थोड़ी देर सोती है, फिर उठती है, फिर सोती है, फिर उठती है, ऐसा होता है। और इसका मूड अब है ना थोड़ा सा वो है, क्योंकि ये अभी उठी है और हम अब बनाएंगे चाय। और आज का व्लॉग पूरा हिंदी में रहेगा, तो आशा करूँगी कि आप सबको पसंद आएगा। और चलो देखते हैं आज और क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे चाय के लिए हमारा दूध गर्म हो गया है, तो चलो अब हम भी है ना फ्रेश हो के आ जाएं। तो हमारे यहाँ पे है ना पानी की बहुत दिक्कत है, तो आपको हम दिखाते हैं कि सुबह सुबह अनिल ने कैसे पानी भरा है। इससे पहले मैं भरती थी पानी, या फिर अनिल भरे या मैं भरे। तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कितने बजे, 6:30 बजे पानी आता है, लेकिन आज ढंग से पानी आया ही नहीं। इसकी वजह से हमने कैसे पानी भरा है तो आपको दिखाते हैं। और पानी पूरा ख़त्म है, टंकी में ऊपर भी नहीं है और नीचे टंकी में भी नहीं है। और कैसे मैनेज कर रहे हैं वो मुझे पूछ लो आप। कल मतलब कि 1 बाल्टी से पूरा मैं नहाई, इसमें मैंने देविशा को नहलाया और मैं नहाई। और 2 बाल्टी 3 बाल्टी से मैंने इतने सारे कपड़े धोए। मतलब कि आप पूछ सकते हो कि जिसके पास पानी की दिक्कत रोज़ रहती है वो कैसे मैनेज करते होंगे, पता नहीं। लेकिन हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, अभी पानी नहीं है। वैसे पानी बचाना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास इतना सारा पानी होता है तो हम ऐसे नहीं सोचते कि पानी बचाएं, लेकिन जितना चाहिए ना उतना ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दिखाते हैं, चलो हम पहले ना बाहर मुंह धो के आते हैं, उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और देविशा को मैं बनाना खिलाऊंगी। चलो 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 बाहर चलते हैं, चलो। तो आज का हमारा पानी सिर्फ इतना है, ये 2 है और टंकी में थोड़ा सा ही भरा है और ऐसे पानी भरा है। ये खाली इसमें ऐसे पानी भर के इतना पानी हुआ है हमारा। तो इसमें ही हमारे बर्तन होंगे, कपड़े तो देविशा के होंगे। और अनिल ने तो जब पानी चल रहा था तब अनिल नहा चुके हैं, इसमें ही देविशा नहाएगी। और मैं सोच रही हूँ मैं हमारे यहाँ पास में रिलेटिव है, उनके घर पे चले जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि पानी नहीं है बिल्कुल। तो अब हम बनाएंगे चाय और मैं पीऊँगी चाय और देविशा खाएगी बनाना मेरा बेटा खाएगा बनाना। तो चलो फिर कंटिन्यू रहते हैं आगे ब्लॉग में। तो ब्लॉग पूरा देखना ज़रूर, और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो चलिए, तो अभी बज रहे 12:15 और हमको आंगनवाड़ी से कॉल आया था कि देविशा का अन्नप्राशन करना है, तो आ जाइए। तो देविशा तो अब सो गई, मैं आपको दिखाऊं। तो देविशा तो खाना खाया, पहले नहाई फिर खाना खाया और सब इसका काम हो गया। फ्रेश व्रेश होके वो सोने के लिए रो रही थी, तो फिर सो गई। और हमको जाना था 12 बजे, तो अभी अनिल भी आए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो बोले कि आपको मैं आंगनबाड़ी को तब छोड़ आऊँगा। लेकिन देविशा सो गई तो अब जा नहीं सकते। तो अगले मंथ देविशा का अन्नप्राशन होगा। तो अन्नप्राशन तो क्या है, अनिल क्या, देविशा ने तो खाना खाना कब से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आंगनवाड़ी में और सरकारी काम आपको पता ही है, लेट होता है इसकी वजह से। तो अब मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि अनिल फिर आएंगे बाद में खाना खाने के लिए। तो मैं देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ, सब्ज़ी में आज क्या है। इतनी सारी सब्जियाँ पड़ी तो है, लेकिन देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। मटर है, लौकी है और गवार फली है
तो सोच रही हूँ गवार खाली बना देती हूँ और मटर को ना बाद में छिल के रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि बाद में भी बना सकेंगे। तो चलो मैं जल्दी से सब्ज़ी कट करके बना लेती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी खा लें और उसके बाद सो जाएं। दिविशा के लिए फ्रूट बार रख देती हूँ। क्योंकि उसको ठंडा तो मैं इतना नहीं खिलाती। कल बाहर खाना था हमारा, तो अम्बेडकर जयंती थी ना, तो बाहर खाना था, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ चावल खिलाए थे। मतलब कभी कभार चलता है, लेकिन रूटीन में इसको सब ऐसी चीज़ें नहीं खिलाती। और उधर खा लिया, और एक छोटा सा ऐसा ढोकरा खाया था उसने, और उसने मैंगो भी खाया। हम परसों गए थे मेरी नानी के घर, गांधीधाम गए थे हम, तो वहाँ उसने मैंगो जूस पिया, जो शुगर वाला नहीं था, शुगर फ्री था शायद, मुझे तो लग रहा था। और कभी कभार मतलब कि ऐसा कुछ चल जाता है। बाकी रोज़ तो मैं उसको है ना हेल्दी चीज़ें ही खिलाना पसंद करती हूँ, और बाद में तो सब वो खाने वाली है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में कंट्रोल है तब तक मैं उसको खाने में कंट्रोल करके रखूँ, क्योंकि बाद में ना बच्चे खाना नहीं खाते। क्योंकि मेरे आगे इतने सारे केस और एग्जाम्पल सेट हुए हैं, तो इसके लिए मैं ना थोड़ा सा ऐसे सोचती हूँ कि जितना मैं इसके पीछे अभी हैरान होंगी ना, तो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके पीछे मुझे खाने की कटोरी लेके भागना नहीं पड़ेगा कि चल खाना खा ले ऐसे। नहीं तो कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिसके पीछे खाना लेके भागना पड़ता है कि चलो खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना कि नहीं ऐसे करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो मुझे क्या बोलते हैं, कब तक करेगी, फिर बाद में ऐसे ही होने वाली है, जैसे हमारे हाल है वैसे तुम्हारे हाल होंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक तो मैं करूँ, ना ही इसको मोबाइल दिखाऊँ, ना ही इसको है ना ज़्यादा कुछ ऐसे पड़ीके में जो मिलते हैं दुकान से वो खिलाऊं, या फिर कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें ना खिलाऊं। तो ऐसे मैं कहती हूँ तो फिर समझी, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत होगी हिंदी में और कच्ची में। तो ऐसे बोलते हैं कि कब तक तुम ये सब सारी चीज़ें फॉलो कर पाओगी, क्योंकि आखिर में तो ये सब होने वाला है नहीं। लेकिन जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक तो मैं करूँ। और चलो जल्दी से मैं खाना कर लूँ और पानी बाहर से भर लूँ सब्ज़ी धोने के लिए, और फिर बाद में मैं आपको ना घर दिखाऊंगी अपना कि क्या क्या हो गया है घर में का। टोटली अब तो हो ही गया है, बस कलर काम बाकी है और फर्नीचर का काम बाकी है, वो भी देखते हैं कब होगा स्टार्ट। और आज तो ऐसा है कि थोड़े से पानी में सारा काम करना है। तो इतना ही पानी यूज़ करूँगी सब्ज़ी धोने में। तो चलो जल्दी से बना लेती हूँ खाना मैं। तो अभी 2 बज गए हैं और हमने खाना खा लिया और देविशा को खाना खिला दिया, और सारा काम इधर का निपटा के बर्तन रखेंगे बाहर और फिर शाम को करेंगे। और देविशा को देखो इसको देखो, पानी से निकलती ही नहीं है। चल, इसके पापा इसको हाथ मुंह धुला रहे थे। हल्ला करे यहाँ। तब वो 5 मिनट नहीं आधा घंटा सोई और फिर उठ गई, लाइट चली गई तो। और फिर अनिल उतनी देर में अनिल भी आ गए, फिर जल्दी से खाना बनाया और एक खाना खाया, खा के जस्ट अभी फ्री हुए। अब बर्तन वहाँ रखे हैं जो शाम को करूँगी, और अब मैं इसको सुलाऊंगी और ये सो जाएगी तो थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँगी। कलो और बिस्तर तो हमारा पूरा ऐसे बिखरा ही पड़ा रहता है, क्योंकि जितना भी समेटो फिर ऐसा ही हो जाता है। अचांती होता नहीं, मैं फ़ोन खानी चाहूँगी।
तो 2 दिन से लाइट ने इतना परेशान किया है। हाँ देविशा, लाइट चली जाती है ना। और वहाँ पे देखो छोटू वाला पंखा इसके ऊपर रखा है ताकि इसको गर्मी ना लगे। और इसको ना इस गर्मी में भी हगिस पहनानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। तो फिर जितने ज़्यादा कपड़े होंगे उतना ज़्यादा पानी का यूज़ होगा। तो पानी है नहीं, इसके लिए ऐसे पहनानी पड़ रही है, नहीं तो ऐसे रेगुलर नहीं पहनाती। कहीं जाना आना होता है तो पहनाती। तो ये देखो मेरी बेटी कर रही है व्लॉग। क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? तो मैंने सोचा कि ये सो जाएगी तो मैं ना व्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि हमको ना कल मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं जाऊँ, लेकिन अनिल की इच्छा बहुत है कि मेले में इनको जाना है। तो अगर हम नहीं जाएंगे तो अनिल भी नहीं जाएंगे, तो उनको जाना है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। नहीं तो मेरा ऐसा था कि देविशा जब तक है ना अच्छे से सारी चीज़ें समझे ना तब तक मैं किधर भी कहीं पे भी ना जाऊँ। मतलब कि किधर जाना आना ज़रूरी वो वहाँ पे ही जाऊँ। और मैं गांधीधाम गई थी तो मुझे यही टेंशन था कि उधर रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मेरे नाना के साथ इतना खेली और बिल्कुल भी नहीं रोई। बस शाम को हम एक वैद्य को दिखाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे सिर्फ मैं दिखा रही थी। तो इतनी देर है ना मैंने मम्मी को और पापा को इन सबको पकड़ाया, उतनी देर में ये रोई। इसको लगा कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, तो तभी ही सिर्फ रोई थी। बाकी पूरे दिन में कहीं पे भी इसने कोई जिद नहीं की, कहीं पे रोई नहीं, अच्छे से खेली, अच्छे से रह ली। तो मैं वाइट को दिखाने के लिए, मतलब मैं अपने लिए नहीं गई थी, पापा को मेरी बुआ ने बोला कि चलो इधर अच्छा वाइद है, क्योंकि पापा के घुटने में बहुत दर्द था तो गए थे। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं दिखाऊं, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है और मेरे पैर में दर्द रहता है। पहले जो प्रेगनेंसी में आपको मैंने शेयर किया होगा शायद, कि कभी कभी इतना पैर में दर्द होता है कि चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है कि मैं गिर जाऊंगी और अनबैलेंस हो जाती है बॉडी। तो फिर उनको तो मैंने नहीं बताया था कि मेरी सीजर है, लेकिन फिर उन्होंने देखा तो ये बोला कमर का दर्द है, वो इंजेक्शन से और पैर में ना साइटिका है। तो उन्होंने कुछ मुझे टिप्स दी है, लेकिन मैं कोई टिप्स फॉलो नहीं कर रही, इसके लिए मेरा जैसा दर्द था वैसा ही है। और एक ऑयल दिया है मालिश करने के लिए, वो भी मैंने एक बार भी मालिश नहीं की। और गोलियां दी है जो मैं नहीं खा रही, क्योंकि ऑलरेडी मेरी दवाई चल रही थी, वो भी है ना मेरी गोलियां पूरी नहीं की, मैंने आधे से छोड़ दिए। तो अनिल मुझे कल भी बोल रहे थे कि तू गोलियां नहीं खा रही होंगी। हाँ, भूल जाती हूँ, लेकिन आज शाम से फिर से खाऊंगी। आज सुबह से खानी थी लेकिन मैं भूल गई, खाना खा लिया, उसके बाद याद आया कि दवाई तो खाई नहीं। लेकिन आज शाम से मैं पक्का खाऊंगी, अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया कि नहीं, पहले अपना ध्यान रखो, क्योंकि है ना जब हमको प्रॉब्लम होती है तब हम जितनी दवाई मर्जी खा लेते, और जब हम थोड़े से सही हो जाते ना तो फिर से लापरवाही स्टार्ट कर देते। और मुझे डॉक्टर ने बोला ही था कि ये पूरा कोर्स करना, नहीं तो फिर से रिपीट होता रहेगा। तो आधे अधूरा छोड़ दिया है, तो मैंने सोचा कि अब पूरा कर लो, उसके बाद देखेंगे। तब तक तो मैं ठीक ही हूँ, अब तक तो मैं ठीक ही हूँ, और थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो रहा है हिंदी। तो ये मज़े से खेल रही है, तो मैं थोड़ा सा व्लॉग करूँ एडिट, और इसको सुलाने की कोशिश करूँ, सो जाए तो। और चलो बाय। 1 घंटा हो गया, लाइट अभी तक नहीं आई, और मैं और ऋषि यहाँ बाहर बैठे। अब सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ छना बिछाऊँ और यहाँ पे ही सो जाए। और मेरा एयरिंग सोने का देविशा ने तोड़ दिया, ऐसे खींचा और साइड से टूट गया, तो एक नुकसान हो गया। और अब सोच रही हूँ इधर से ना
तो देविशा को ऐसे मेरे गोदी में बिठाया है और इधर मैं सोच रही थोड़ा सा सफाई करूं और इधर कुछ बिछाऊं और मैं और देविशा यहाँ पे सो जाएं। अब व्लॉग तो एडिट हुआ नहीं क्योंकि ये सोई नहीं, तो फिर मैंने कुछ काम किया ही नहीं फ़ोन का। और इसके सामने ना फ़ोन मैं बहुत कम देखती हूँ, कुछ काम होता है तो ही देखती हूँ और व्लॉग शूट करना होता है, ये सब होता है और ज़्यादा इसके सामने फ़ोन नहीं उठाती मैं, तो इसके लिए नहीं हो पाया। तो अब देखती हूँ ये सो जाएगी तो ऐसे देखो, इसको सोना तो है, सो जाएगी तो फिर मैं व्लॉग एडिट कर लूँगी। तो 2 घंटे जैसा लाइट नहीं थी, फिर मैंने देविशा को नहलाया, बाहर मैंने खटिया रखा, वहाँ पे मैं बैठी थी और देविशा को ना बाल्टी में बिठा दिया पानी डाल के। तो देविशा बैठी थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो रह नहीं पा रही थी वो, मतलब कि रह तो रही थी लेकिन वो ना बॉडी ऐसे चिपचिप होती है तो हमको भी कितना अजीब लगता है, तो वो हो रहा था इसको, मतलब कि चिड़चिड़ कर रही थी। और फिर उसको नहलाया, इसके बाद लाइट आ गई तो उसको मैंने झूले में सुलाया क्योंकि मुझे पता है बाहर सुलाऊंगी तो वो ज़्यादा सोएगी नहीं, और जैसे झूले में उठेगी थोड़ा सा मैं झूला डाल दूँगी तो सो जाएगी। अब मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, कब से सोच रही हूँ करूँ लेकिन नींद आ रही है तो सो जाऊँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन काम भी करना है तो चलो ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और थोड़ी देर रील्स देखी तो थोड़ी देर की कितनी देर हो गई पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है ना, फ़ोन देखने बैठ जाते हैं तो टाइम कितना निकल जाता है। तो चलो मैं अब है ना ब्लॉग एडिट करती हूँ।